जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी एमटीएस में 11 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सभी रियल प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो पहला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचार्य अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के अलावा अंतिम वायसराय भी थे, जिसका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। वहीं सी राजगोपालाचार्य ने 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के कार्यभार संभाला था। अगला सवाल है, गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला सवाल है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाडी अट्टम। तमिलनाडु के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाडी अट्टम। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे? बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे? तो लच्छू महाराज और शंभू महाराज। बिरजू महाराज को सन 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। बिरजू महाराज के शिष्य थे लच्छू महाराज और शंभू महाराज। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। अगला सवाल है, 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला? तो अरिजीत सिंह को। 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला था? तो अरिजीत सिंह को। और ये 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार कब हुए थे? तो 2018 में। अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस इंसुलेशन का विनिमय में कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। माइक्रो फाइनेंस इंसुलेशन का विनिमय कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और इसका मुख्यालय पहले कहाँ पर था? तो कलकत्ता में। अगला सवाल है, पहले जनजातीय खेल उत्सव किस राज्य में हुआ था? पहले जनजातीय खेल उत्सव किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में। अगला सवाल है, अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अब हम कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 संबंधित है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 3 संबंधित है नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से। अनुच्छेद 13 संबंधित है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विरोध विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14 संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 16 संबंधित है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता से। अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अनुच्छेद 19 संबंधित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों के संरक्षण से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। और अनुच्छेद 21A संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता से। और लास्ट है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने के अधिकार से। अगला सवाल है, समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। अगला सवाल है, एशियाई बैडमिंटनशिप 2023 की मेजबानी किसने की? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। एशियाई बैडमिंटनशिप 2023 की मेजबानी किसने की? संयुक्त अरब अमीरात ने। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। अगला सवाल है, ए मेरे वतन के लोगो गाना किसने गाया है? ए मेरे वतन के लोगो गाना जो है वो किसने गाया है?
तो लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर ने। अब हम लता मंगेशकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इन्हें वर्ष 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संगीत की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2001 में लता जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और संगीत की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2001 में लता जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? तो ब्याज प्राप्त करना। ब्याज प्राप्त करना। अगला सवाल है, पारद्वीपीय के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपुछ पहाड़ी से, और ये जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत से, और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत से, और ये भाखड़ा नगर बांध पर स्थित है। भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। और भाखड़ा नगर बांध जो है वो सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। अगला सवाल है, भारत में द मेजॉर्ट ऑफ मद्रास के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारत में द मेजॉर्ट ऑफ मद्रास के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ए आर रहमान को। ए आर रहमान को। अगला सवाल है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। अगला सवाल है, 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा? जेम्स मिल ने। 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा? जेम्स मिल ने। अगला सवाल है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? उत्पादन कर। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? उत्पादन कर। अगला सवाल है, केरल में नव वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? तो विषु। केरल में नव वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? तो विषु के रूप में। तो आज हमें जो है फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं। हमें और जो प्रश्न प्राप्त होंगे वो मैं PDF फाइल में अपडेट कर दूंगा। एक बार हम सभी प्रश्नों को शुरू से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला सवाल है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे? तो लच्छू महाराज और शंभू महाराज। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने मिला? तो अरिजीत सिंह को। अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस इंसुलेशन का विनिमय कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, पहले जनजातीय खेल उत्सव किस राज्य में हुए थे? तो उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल है, अनुच्छेद 104 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 104 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अगला सवाल है, समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। अगला सवाल है, एशियाई बैडमिंटनशिप 2023 की मेजबानी किसने की? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला सवाल है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। अगला सवाल है, ए मेरे वतन के लोगो गाना किसने गाया है? तो लता मंगेशकर ने। अगला सवाल है, बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? तो ब्याज प्राप्त करना। अगला सवाल है, पारद्वीपीय के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। पारद्वीपीय के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला सवाल है, भारत में द मेजॉर्ट ऑफ मद्रास के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए आर रहमान को। अगला सवाल है, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। अगला सवाल है, 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा है?
जेम्स मिल ने। अगला सवाल है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? उत्पादन कर। अगला सवाल है, केरल में नव वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? तो विषु के रूप में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो जो है मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।